Good morning, students. Welcome to my YouTube channel PC Academy कुरुक्षेत्र। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दिस टॉपिक इज टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड ये टॉपिक है और इस न्यूमेरिकल को बहुत बार फ्रिक्वेंटली सीबीएसई आपके फाइनल एग्जाम में पूछ चुकी है। इसीलिए एज पर रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ और ये जल्दी ही वीडियो आप तक शेयर कर दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बेस्ड है कैपेसिटर के ऊपर। तो देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर को हम कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है जब बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए जाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम तब आती है जब 8-10 कैपेसिटर्स का एक ग्रुप बना दिया जाए सीरीज और पैरेलल का, तो स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होती है कि विच वन इज इन सीरीज एंड विच वन इज इन पैरेलल। और ये न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल्स जेडब्ल्यू मेन में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस न्यूमेरिकल्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आप बहुत इन्जॉय करेंगे इसको समझने में। ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस एज शोन इन फिगर बिटवीन ए एंड बी। मतलब हमें बहुत सारे कैपेसिटर्स का एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। देखो, ये बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफैराड्स के और 1 माइक्रोफैराड्स के। ये कैपेसिटर्स सीरीज और पैरेलल में एक अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी आए आपके एग्जाम में, सबसे पहले आप उसकी नेमिंग करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद कोई भी एक एंड आप पकड़ लेंगे और वहां से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करने के लिए मुझे करना क्या है बेटा, इसके अंदर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में, कि टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इन सभी कैपेसिटर्स का बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूं। दिस इज सी डी ई एफ G H I एंड J। सबसे पहला काम होगा मेरा इसको नेमिंग देना। तो मैंने ये नेमिंग इसको दे दी। ये पॉइंट C कह दिया, D E F G H I और J। अब मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी इसका एक एंड पकड़ लेना है। बैटरी आपकी कहाँ कनेक्टेड है? A और B के बीच में। तो इसके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। इसके लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट से होते हुए हम राइट तक जाएंगे और फाइनली हम ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। दोबारा सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किए जाते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स जिसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स का एक जाल फैला दिया जाए, एक अरेंजमेंट रख दिया जाए जिसके अंदर कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल के अंदर मिक्सड हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको नेमिंग दे देनी है, अगर नेमिंग नहीं है तो। और उसके बाद हमारा काम होगा कि हम एक साइड से स्टार्ट होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हुए यहाँ के राइट साइड ए और बी तक पहुँचूंगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालता हूँ डी सी जी और एच का। फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट दी equivalent capacitance of कौन कौन से को? डी सी जी एच, डी सी जी एच। लेट इट बी, मान लेते हैं कि ये C1 है। सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसका फाइंड करूंगा? डी सी जी एंड एच। तो अब आप ध्यान से देखें, इसके अंदर ये 2 माइक्रोफैरड
और ये 2 माइक्रोफैरड, दोनों किस में है? ये सीरीज के अंदर है, क्योंकि करंट क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने कितना माना था? C1। और सीरीज में हम क्या रिजल्ट यूज करते हैं? ध्यान रखेंगे, अगर कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में है तो आपका जो रिजल्ट यूज होगा दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। बट अगर आपके कैपेसिटर पैरेलल के अंदर हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, तो आपका रिजल्ट यूज होगा दैट इज Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश। इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो रिजल्ट जो हम यूज करते हैं वो सीरीज वाला क्या होता है? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 एंड 1/C3। बट इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जो रिजल्ट हम यूज करेंगे दैट इज Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं हम, तो मैंने क्या माना? हम सबसे पहले किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं? D, C, G और H का। D, C, G, H का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं कि वो C1 है। अब आप ध्यान से देखें कि ये कैपेसिटर दिस वन एंड दिस वन बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ये दोनों के अंदर करंट क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा? 1/C1 इज इक्वल टू दैट इज 1/2 माइक्रोफैरड प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 2 माइक्रोफैरड हम ले लेते हैं, तो 1 + 1 दैट इज 2/2 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। तो C1 आपका कितना आ गया? दैट इज 1 माइक्रोफैरड। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना आया है? दैट इज 1 माइक्रोफैरड। तो इसको हम लगा लेते हैं। एक सर्किट को मैं दोबारा से बनाऊंगा, रीड्रॉ करूंगा। तो ध्यान से देखें, अब ये कैपेसिटेंस मेरा C1 दैट इज 1 माइक्रोफैरड, ये आ गया। इसके बाद ये पॉइंट है मेरा C और ये पॉइंट था मेरा G। तो दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज पॉइंट H। तो ये आ गया आपके पास 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, आगे चलेंगे। दैट इज 2 माइक्रोफैरड, दिस पॉइंट इज E and this point is say 1 microfarad and this point is say I। फिर आगे चलेंगे, दैट इज 2 माइक्रोफैरड, और आगे चलेंगे दैट पॉइंट इज F and this is 1 microfarad and this one is point J, this point is A एंड दिस पॉइंट इज बी। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जाएंगे। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि ए बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आता। तो जब मैंने इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला तो ये दोनों सीरीज में थे। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? 1 माइक्रोफैरड। अब ये जो कैपेसिटेंस है C1, इट इज इन पैरेलल विद द कैपेसिटर दैट इज DH। तो ये जो C1 है, इट इज इन पैरेलल। C1 is parallel to the capacitor connected across DH। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो C1 है, जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, ये पैरेलल है किसके? उस कैपेसिटर के जो DH के अक्रॉस लगा हुआ है। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is of parallel combination. So the equivalent capacitance of C1 and capacitor connected across DH is say, मैं इसको C2 मान लेता हूं। अब आप ध्यान से देखें कि ये C1 इस जो कैपेसिटर जो DH के क्रॉस लग रहा है उसके साथ किस में है?
पैरेलल में है, तो मैं इसको C2 मान लेता हूं। तो C2 कितना होगा आपके पास, दैट इज C1 प्लस 1 माइक्रोफेरेड, C1 प्लस 1 माइक्रोफेरेड। तो C2 कितना आ गया आपके पास, 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो C2 कितना आ गया आपके पास, 2 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब मैंने अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। वो कितना आया मेरा, दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। तो अब मैं फिर दोबारा से सर्किट बना रहा हूं। तो अब डी पॉइंट पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया दैट इज C2, वो है 2 माइक्रोफेरेड का, और दिस पॉइंट इज से H, एंड यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है दैट इज 2 माइक्रोफेरेड, this point is E, and this is 1 microfarad, and this point is say I, and this is say 2 microfarad, and this point is say F, and this is say 1 microfarad, and this point is J, this point is A, and this point is B। तो मैंने अब इस अरेंजमेंट को आपके सोल्व कर लिया। इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना आया, 2 माइक्रोफेरेड, जो मैंने यहाँ दिखा दिया। अब मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है किसका, EDHI का। नाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ EDHI, let it be C3। मैंने मान लिया कि वो कैपेसिटेंस क्या है, C3। अब मुझे किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, EDH और I का। तो मैंने मान लिया कि वो C3 है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये कैपेसिटर और C2 दोनों किस में है, हमारे सीरीज में। तो ऐसा करेंगे, इसका जो कैपेसिटेंस मैं निकालता हूं दैट इज, अगर ये सीरीज में है तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना था, C3, दैट इज 1 बाय C2 प्लस 1 बाय 2 माइक्रोफेरेड। नाउ व्हाट इज 1 बाय C3, दैट इज 1 बाय C2। C2 कितना है, 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखें, आपके पास 1 बाय C3 की जो वैल्यू आ रही है, वन बाय C3 कितना है आपके पास, 1 बाय 2 माइक्रोफेरेड प्लस 1 बाय 2 माइक्रोफेरेड। तो 1 बाय C3 हो गया आपके पास, यहाँ से आप लेंगे दैट इज 2 माइक्रोफेरेड, 1 प्लस 1 मीन्स 2 बाय 2 माइक्रोफेरेड मीन्स 1 माइक्रोफेरेड। तो C3 आपके पास आ गया 1 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब अब जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया दैट इज C3, वो कितना आया, 1 माइक्रोफेरेड। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर दोबारा से पैरेलल है किसके, जो कैपेसिटर आपके EI में लगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रॉ कर लेता हूं अब, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज D, एंड यहाँ पे मेरा C3 आ चुका है दैट इज 1 माइक्रोफेरेड, दिस पॉइंट इज H, एंड दिस पॉइंट इज E। ये आ गया मेरे पास, दिस पॉइंट इज E, ये आ गया मेरे पास 1 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज I, एंड दिस इज 2 microfarad, this point is F, this point is 1 microfarad, this is J, this is A, and this is B। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो C3 है और जो कैपेसिटर EF के क्रॉस लगा हुआ है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो एज C3 एंड 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर connected across EI are in parallel, so their equivalent
कैपेसिटेंस, मैं उसको मान लेता हूं C4 इज कितना होगा, पैरेलल में है तो C4 कितना होगा, दैट इज C3 प्लस 1 माइक्रोफेरेड। तो C4 कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। तो C4 कितना आ गया आपके पास, 2 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब इस अरेंजमेंट का भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर चुके हैं। तो वो मेरा कितना आया है, 2 माइक्रोफेरेड। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा कितना आया, इन दोनों का ध्यान से देखिए, दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। तो अब हम क्या रखेंगे, पॉइंट बनाएंगे फिर दोबारा से। इसका मतलब E और I में अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। ये कितना आया मेरा, 2 माइक्रोफेरेड। और इसका नाम क्या था, C4 दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। ये पॉइंट क्या बना, I। फिर उसके बाद अब यहाँ पे है हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड और इधर है हमारे पास पॉइंट F, दिस इज 1 माइक्रोफेरेड and this is point J, this is A and this is B. This is A and this is B. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर था दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। अब हमें क्या करना है, दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। अब हमारा काम क्या है, हमने इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ FEIJ। अब FEIJ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये दोनों किस में है, आप ध्यान से देखें, ये दोनों सीरीज में है। एज C4 एंड 2 माइक्रोफेरेड आर capacitors are connected in series, so their equivalent capacitance C5 is, मैं इसको C5 मान लेता हूं। तो कितना बनेगा, 1/C5 इज इक्वल टू 1/C4 प्लस 1/2 माइक्रोफेरेड। तो 1/C5 कितना आ जाएगा, 1/C4, C4 कितना है, दैट इज 2 माइक्रोफेरेड प्लस 1/2 माइक्रोफेरेड। तो 1/C5 कितना आ गया आपके पास, 2/2 माइक्रोफेरेड। तो इसका मतलब C5 कितना आ गया आपके पास, 1 माइक्रोफेरेड। तो C5 को हम निकाल चुके हैं। C5 क्या था, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस FEI और J का। अब आप ध्यान से देखें, फिर दोबारा से मैं इसको सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। तो इसका मतलब अब मुझे E पॉइंट पे और I पॉइंट पे अपना एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया, दैट इज C5 और वो कितना आया, 1 माइक्रोफेरेड। तो दिस पॉइंट इज I। अब F, दिस इज F एंड दिस इज 1 माइक्रोफेरेड। दिस पॉइंट इज J, this point is 2 microfarad, that is A and that is B। अब आप देखिए दोनों ध्यान से, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। एज C5 and the capacitor and 1 microfarad capacitor connected across EJ are in parallel, दोनों किस में है, पैरेलल में है। So their equivalent capacitance is
मैं इसको C6 मान लेता हूँ, इज दोनों पैरेलल में है तो C6 क्या होगा आपके पास, C5 प्लस 1 माइक्रोफैरड। तो C6 कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड दैट इज 2 माइक्रोफैरड। तो C6 कितना आ गया आपके पास, 2 माइक्रोफैरड। अब हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब F में और I में जो अब हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज C6, वो कितना है, 2 माइक्रोफैरड। दिस इज पॉइंट J। और यहाँ पे हमें कितना मिला हुआ है, 2 माइक्रोफैरड। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। और हमारा काम था A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना। अब फिर दोबारा से देखिए 2 माइक्रोफैरड, अगर करंट यहाँ से आता है तो ये दोनों किस में है, देखो करंट विल बी फॉलोइंग सेम, तो दोनों किस में है, सीरीज में है। एज C6 एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड in series, so their equivalent capacitance is मैं इसको C7 मानता हूं, गिवन बाय, कैसे निकालेंगे, 1/C7 इज इक्वल टू 1/C6 प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। तो 1/C7 आपका कितना आ गया, C6 कितना है आपके पास, दैट इज 2 माइक्रोफैरड प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। तो 1/C7 इज इक्वल टू 2/2 माइक्रोफैरड मीन्स 1 माइक्रोफैरड। तो C7 कितना आ गया आपके पास, 1 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया A और B के बीच में, हेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B इज 1 माइक्रोफैरड। और 1 माइक्रोफैरड कितने के बराबर होता है, दैट इज 10⁻⁻⁻6 फैरड के बराबर। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आया, A और B के अक्रॉस 1 माइक्रोफैरड। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप नेमिंग करेंगे, उसके बाद कोई भी एक एंड पकड़ लेंगे। जैसे कि मैंने आपने इसमें देखा कि मैंने लेफ्ट एंड को पकड़ के मैं राइट एंड तक गया और मैंने A और B के अक्रॉस कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम हर अरेंजमेंट को एलिमिनेट करते हुए फाइनली अपने जो टारगेट है जिसके अक्रॉस हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं उस तक पहुंच सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला A और B के अक्रॉस वो कितना आया, 1 माइक्रोफैरड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियोस के थ्रू मैं आपको क्लियर करने में कामयाब हो जाऊंगा और इस वीडियो के थ्रू आप इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जल्दी ही ये वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा और पहले भी मेरी वीडियोस आप तक आ रही हैं और आप उन्हें लाइक भी कर रहे हैं। सो उसी तरह आप इस वीडियो को भी, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगे, मेरा चैनल आपकी हेल्प कर रहा है आपके डाउट्स को क्लियर करने में, सो प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद।